नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। सबकी नजरें किसान आंदोलन पर है और किसान आंदोलन की अगर हम लोग बात करें, वो मौजूदा वक्त पे एक नए मोड़ पर है। बात करते हैं क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फसलों का एमएसपी C2 प्लस 50% फॉर्मूले से तय करने समेत कुल 12 मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले चल रहे ये आंदोलन 13 फरवरी से शुरू हुआ है और अब तक तब से लेकर अब तक जो किसान है वो दिल्ली चलो की कॉल पर पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली में आंदोलन करना चाहते हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार आंदोलित किसानों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिसके तहत शंभू खनौरी जैसे बॉर्डर छावनी बने हुए हैं और हरियाणा सरकार ने नेशनल हाईवे पर कटीले तार और बैरिकेड्स लगा दिए हैं। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। दिल्ली चले कॉल के तहत सड़कों पर किसान आंदोलन की शुरुआत के साथ ही बातचीत की टेबल पर भी मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत अभी तक केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है, जिसमें रविवार को किसान संगठनों के बीच चौथे राउंड की हुई बातचीत को बेहद ही अहम माना जा रहा है। इस बैठक में केंद्र सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून के इतर 5 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी है, ऐसा प्रस्ताव दिया है और माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के समझौते वाली गारंटी से मौजूदा समय में खड़ा और बड़ा हो रहा किसान आंदोलन थम जाएगा, यानी कि उसकी दिशा बदल जाएगी। आइए समझते हैं कि 5 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी क्या है, जो प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है, और अगर ये लागू होता है तो खेती और किसानों के लिए ये कैसे मददगार साबित हो सकता है, यानी कि क्यों इसको कहा जा रहा है कि ये एक तरह का किसानों के लिए मददगार साबित हो सकता है। साथ ही जानते हैं कि मौजूदा व्यवस्था से ये कैसे अलग है और क्यों कहा जा रहा है कि इस गारंटी के समझौते से किसान आंदोलन की दिशा बदल जाएगी। इस पूरे ही मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा एमएसपी की व्यवस्था की। हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन में किस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून बनाने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फसलों के जो एमएसपी है वो C2 प्लस 50% के फॉर्मूले से तय करने की मांग कर रहे हैं। ये भी बात सच है कि केंद्र सरकार 23 फसलों पर एमएसपी की घोषणा करती है। CACP की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार एमएसपी की घोषणा करती है और राज्य सरकार बतौर नोडल एजेंसी खरीदते हैं। लेकिन अगर मौजूदा व्यवस्था की बात करें तो पंजाब और हरियाणा जैसे जो राज्य हैं जहां पर मंडी सिस्टम बहुत प्रभावी है, जहां से एमएसपी पर एफसीआई पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल की खरीदी करती है। मतलब 100% तक गेहूं और चावल की खरीदी होती है। लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और लक्ष्य पूरा किया जाता है, और कई बार हम ये देखते हैं यूपी जैसे राज्यों में लक्ष्य पूरा नहीं होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई राज्य ऐसे हैं जिसमें बिहार है जहां पे पैक्स सिस्टम लागू है, वहां पर एमएसपी पर फसल की खरीद व्यवस्था बहुत ही खराब है। वहीं दलहनी यानी कि दालों और तिलहनी फसलों की एमएसपी की खरीद एमएसपी पर कुछ राज्य करते हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा निर्धारित है। 25% तक की कैपिंग की गई है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि सरसों की जो एमएसपी पर 25% खरीद की जाती है, जो कई राज्यों में ये खरीद भी बेहद धीमी रहती है। ऐसे में किसानों को बाकी फसलें अधिकांश समय में खुले बाजार में एमएसपी से नीचे बेचनी पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ एमएसपी पर दालों की खरीद की व्यवस्था सबसे खराब है। तो कुल मिलाकर जो मौजूदा वक्त में एमएसपी पर फसल खरीद की जो व्यवस्था है बेहद ही लचर है और किसान इससे परेशान रहते हैं। ऐसे में किसान को जब अपनी फसल खुले बाजार में बाहर बेचनी पड़ती है तो जो सरकार एमएसपी पे जो दाम तय करती है उससे भी किसानों को कई बार अपनी फसलें नीचे बेचनी पड़ती हैं। अब इसी समस्या को लेकर किसान एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों की यही मांग है कि अगर सरकार एमएसपी गारंटी का कानून बना देगी तो कम से कम खुले बाजार में ये एक गारंटी शुदा दाम हो जाएगा। इससे नीचे अगर खरीद की व्यवस्था होगी तो नीचे कोई खरीदने की कोशिश करेगा तो उसमें दंड का प्रावधान किया जाए, तो ऐसे में किसानों के पास एक निश्चित आय की गारंटी हो जाएगी।
अब बात करते हैं कि 5 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का प्रस्ताव क्या है। आपने समझा अभी तक कि एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था क्या है, किसानों की एमएसपी गारंटी के पीछे का वजह क्या है, वो भी हमने बताया। लेकिन अब बात करते हैं केंद्र सरकार के प्रस्ताव की। मैंने पहले भी कहा कि केंद्र सरकार और आंदोलित किसानों के बीच 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है। रविवार को हुई चौथे राउंड की बातचीत में सरकार के 3 मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने किसानों को 5 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का प्रस्ताव दिया है। केंद्र सरकार ने किसानों से उड़द, अरहर, मूंग, कपास और मक्का की खरीद एमएसपी पर गारंटीड करने का प्रस्ताव किसानों को, संगठनों को दिया है। अगर इस प्रस्ताव के फॉर्मूले की बात करें तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने उसे भी स्पष्ट किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने इन 5 फसलों की अगले 5 साल के लिए एमएसपी पर गारंटीड खरीद करने का प्रस्ताव किसान संगठनों को दिया हुआ है। प्रस्ताव के मुताबिक कपास की खरीद कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगा अगले 5 साल के लिए, जबकि मूंग, अरहर, उड़द और मक्के की खरीद नेफेड जो सहकारी एजेंसी है एनसीसीएफ करेगी। इस खरीद व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए एक पोर्टल बनाए जाने का विचार भी है, जिसके माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी। अब बात आती है कि इस प्रस्ताव को खेती और किसानी के लिए कितना फायदेमंद माना जा रहा है, उस पर भी आएंगे, और नुकसान की बात क्यों है उस पर भी हम लोग आपसे बात करेंगे। असल में किसान संगठन एमएसपी गारंटी कानून और फसलों के दाम C2 प्लस 50% फॉर्मूले से तय करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन मांगों के इतर केंद्र सरकार 5 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी दे रही है। 2 मांगे जो है किसानों की, उसके इतर किसान सरकार ने अपने तरफ से एक फॉर्मेट बनाया, एक फॉर्मूला बनाया है, उसका प्रस्ताव किसानों को दिया गया है। बेशक एमएसपी गारंटी कानून और फसलों के दाम C2 प्लस 50% फॉर्मूले से तय करने जैसी मांग किसानों की कई समस्याओं का समाधान है, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव को आधार बनाकर किसान और खेती को होने वाले फायदों की पड़ताल की जाए। यानी कि अगर इस वक्त इस फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया जाता है और तो ये अगर लागू हो जाता है तो इससे क्या लाभ होगा उसको समझने की बात करते हैं। अगर ये लागू हो जाता है तो कई दशक पुरानी जो एमएसपी गारंटी कानून की जो मांग है उसकी शुरुआती लकीर इसे कहा जा सकता है कि यानी कि उसकी तरफ एक शुरुआत होने जा रही है। असल में केंद्र सरकार 5 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी 5 साल के लिए अगर देने को तैयार है तो इसे किसानों के लिए शुभ संकेत के तौर पर भी माना जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह का इशारा है जो WTO की शर्तों के किसानों को एमएसपी की गारंटी का रास्ता खोलता है। बेशक जो ये फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में किसानों को एमएसपी गारंटी कानून की शक्ल में नहीं मिल रही है, लेकिन इस कानून के समानांतर एक फॉर्मूले से समझौते के तहत मिल रही है। लेकिन अगर ये लागू होती है तो कुल 7 फसलों पर एक तरीके से गारंटी होगी, क्योंकि पहले से ही देश के अधिकांश राज्यों में गेहूं और चावल की एमएसपी पर खरीद होती है। ऐसे में अगर इसके फायदों की बात करें तो दूसरे तरह के जो फायदों की बात करें तो दलहनी और जो कपास की जो मक्के की जो गारंटीड एमएसपी गारंटी मिल जाएगी तो उससे इन फसलों का रकबा बढ़ेगा और देश में गेहूं और धान की जगह किसान इन फसलों को उगाएंगे क्योंकि इनको दाम मिलेगा। इससे खास बात क्या है जो केंद्र सरकार की नजर में कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और साफ तौर पर जमीन और भूजल जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसकी स्थिति में सुधार होगा। इससे किसानों की लागत में भी कमी आएगी। लेकिन एक समस्या है नेफेड और एनसीसीपी पर। हमने देखा कि नेफेड जो है जो नेफेड और दूसरा जो सहकारी संस्थान है एनसीसीएफ वो प्याज की खरीदारी करता है महाराष्ट्र से, कई जगहों से दाल की भी खरीदारी करता है, लेकिन वहां पर पे उसकी जो स्थिति है वहां पर पे जो रिकॉर्ड रहा है ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नेफेड का वो किसानों के लिए बेहतर नहीं रहा है। प्याज किसान नेफेड की खरीदारी से बहुत परेशान है। ऐसे में अब ये बात हुई है कि बाकी और फसलों की खरीद का प्रस्ताव भी अगर नेफेड को दिया जाएगा तो नेफेड पर निगरानी की आवश्यकता होगी। बेशक मौजूदा वक्त में शुरुआत अच्छी है जो कहीं ना कहीं एक लकीर खींचती है, जैसा मैंने पहले भी बात की। बात अब करते हैं कि क्या ये जो प्रस्ताव है मौजूदा किसान आंदोलन की दिशा बदल देगा। इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सवाल इस वक्त सबसे अधिक मौजूद है। असल में केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार के लिए आंदोलित किसानों ने 21 फरवरी सुबह 11 बजे तक का समय मांगा है। इसी कड़ी में देश के किसान संगठनों के बीच बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच आंदोलन में शामिल जो नहीं है एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा ने अब बयान जारी करके इस प्रस्ताव को खारिज किया है। वहीं आंदोलन को बाहर से समर्थन कर रहे चुनावी ग्रुप ने सरसों और बाजरे को भी उन 5 फसलों की सूची में शामिल करने की मांग की, यानी कि कुल मिलाकर 7 से 8 फसलों को जिसमें सरसों और बाजरे को भी शामिल करने की मांग की है, यानी कि उसमें भी एमएसपी गारंटी की मांग की है इसी फॉर्मूले से। वहीं आंदोलित एसकेएम
गैर राजनीतिक भी बैठक कर रहा है, जिसमें इसी प्रस्ताव पर सहमति और असहमति पर चर्चा होनी है। लेकिन माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव मौजूदा किसान आंदोलन की दिशा बदल देगा, क्योंकि आंदोलन में ही कई किसान संगठन इसे शुरुआती जीत के तौर पर देख रहे हैं। इसके पीछे लोकसभा चुनाव है, असल में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, उसके साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। कई किसान संगठनों का मानना है कि अगर सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाता तो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और आंदोलन लंबा चलेगा। चुनाव के बाद जो भी केंद्र सर में आएगा उस सरकार पर इस तरह का प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव नहीं है। वहीं अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और बाकी मांगों पर सरकार से बाद में विचार का आश्वासन लिया जा सकता है, तो ये देश के किसानों की जीत होगी। इससे 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी हो जाएगी और बाकी मांगों को मनवाने के लिए आगे आंदोलन का रास्ता खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है, ये जो प्रस्ताव है उसकी दिशा बदलने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। बेशक अब किस लेवल पर बातचीत होती है, किस तरह की चीजें होंगी, ये सब कुछ निर्भर करेगा किसान संगठन और सरकार के बीच। लेकिन ये हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए।